अपठित गद्यांश की गलतियों से बचा जाए। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। ये मेरी भी गलती हुई है, मुझसे भी 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के मेरे गलत होते रहे हैं। बस छंद, अलंकार, उपसर्ग प्रत्यय तो बस बहुत। उनमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, से देख करके मतलब कैंसलेशन मेथड से कर सकते हैं 50%। अब समानार्थी शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गए। जय हिंद दोस्तों, मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों, जैसा कि बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक वीडियो बनाइए उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, हमारे साथ में एक सर हैं जो जॉब करते हैं, उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी है और उन्होंने इस जॉब पे भी सिलेक्शन सिर्फ हिंदी के बेसिस पे ही पाया हुआ है। और दोस्तों, उन्होंने पिछली बार की जो वैकेंसी आई तो उसमें भी वो सिलेक्ट हुए थे, फाइनल मेरिट आउट हुए थे। उसमें भी उनका जो स्कोर था वो हिंदी की वजह से ही आया हुआ था। दोस्तों, हमारे साथ में आज मौजूद हैं हमारे साथी मित्र, तो आइए इनसे जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम विशाल बिंद है और मैं इसमें कांस्टेबल पद पे तैनात हूँ। ठीक सर। तो सर, आप वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इससे पहले कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले हुए हैं और उनमें से हिंदी का वेटेज आपका, मतलब आपके हिंदी के नंबर किस तरह से आते रहे हैं। इससे पहले मैंने 41,520 जो यूपी पुलिस वैकेंसी आई थी उसको मैंने दिया था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद हिंदी, रीजनिंग और मैथ, जीएस ये था, लेकिन मेनली मेरा उसमें हिंदी में काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ था। हिंदी में मेरे अप्रॉक्सीमेट 35 के अप्रॉक्स क्वेश्चन उसमें सही हो गए थे। उसमें फाइनली ये हुआ कि जब फाइनल मेरिट बनी तो उसमें कुछ नंबर से मेरा रुक गया। फिर कंटिन्यू जब नेक्स्ट एग्ज़ाम 49,568 वैकेंसी आई तो इसको मैंने फिर अप्लाई किया और इसमें मेरा अच्छी तरह सिलेक्शन हो गया। और हिंदी इसमें भी मेरी एकदम बहुत अच्छे से एग्ज़ाम गया था, काफ़ी अच्छे से। जी सर। तो सर, इतने टाइम बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बचा हुआ है और उनको स्कोर करना है, क्योंकि बहुत बच्चों के मैथ में कमज़ोरी है या फिर उनकी जीएस में उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। तो उनका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो हिंदी और रीजनिंग है। तो सर, हम आपसे ये तरीका जानना चाहेंगे कि किस तरह बच्चे हिंदी में अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इन्हीं में स्कोर ज़्यादा हो सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, में हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो बहुत कम समय में और बहुत अच्छी तरीके से कवर किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। और हिंदी में जितने सारे चैप्टर हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो एक दिन में एक चैप्टर को आसानी से फिनिश कर देंगे। मैं नए लड़कों को कहना चाहूँगा, जैसे जो अभी नए-नए 12th पास आउट स्टूडेंट हैं, उनको तो मेनली हिंदी पे प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हिंदी को बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। हिंदी में उनके जितने भी संधि हो गया, समास हो गया और ये रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग प्रत्यय तो बस बहुत छोटे-छोटे चैप्टर हैं। इसको बहुत जल्दी वो कवर कर सकते हैं। इस पे वो ध्यान दें। ठीक ठीक सर। सर, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एग्ज़ाम आता है, उस पे 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें सब अपना, जैसे मैथ करने पे लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो हिंदी को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किस प्रकार किया जाए, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब एग्ज़ाम होता है यूपी पुलिस का या फिर कोई अदर एग्ज़ाम होता है, उसमें मैथ, रीजनिंग ऐसे होते हैं जो टाइम टेकन होते हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट और चॉइस और होते हैं, जो समय हम बचाते हैं, वही समय हमारा मैथ में मैनेज हो जाता है। जैसे जीएस हो गया, हिंदी हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप जैसे अगर 37 क्वेश्चन हिंदी में आते हैं, 37 क्वेश्चन में आप 37 का जस्ट हाफ कर दीजिए, यानी कि 17 से 15 मिनट में आप हिंदी को अच्छे से कवर कर सकते हैं। बस आप पढ़िए क्वेश्चन। और हाँ, एक एक चीज़ ध्यान देना है सभी स्टूडेंट को कि कोई भी क्वेश्चन हो यूपी पुलिस का, उसका मतलब लास्ट तक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम नहीं है। लास्ट में नेगेटिव वर्ड नहीं है। हाँ, आप पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन मिलता है, पहला टिक करके आगे चले जाते हैं। इस वजह से ये मेरा खुद गलती हुआ है काफ़ी बार। तो मैं इस चीज़ को नोटिस किया हूँ और जब मैंने शेयर किया और दोस्तों से, उन्होंने भी बताया कि मेरे साथ भी यही मिस्टेक हुई है। नहीं नहीं सर, ये इस बात से हम बिल्कुल सहमति आपके दें, क्योंकि ये मेरी भी गलती हुई है। मुझसे भी 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के मेरे गलत होते रहे हैं कि मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं हूँ। मैंने स्टार्टिंग का पढ़ा कि हाँ तत्सम, लास्ट में पता चलता है कि उसमें लास्ट में नहीं लिखा है, कि जो हम वो बता जाते हैं जो नहीं बताना चाहिए था। हाँ, ये चीज़ें बच्चे ध्यान देंगे। और बाकी इधर का टाइम मैनेज करके वो अपना मैथ और रीजनिंग में प्रॉपर टाइम करें। और अगर मैथ में उनको जैसे कि जो क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं तो ज़्यादा टाइम ना दे करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो चले जाएं।
ठीक सर। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, 2 घंटे का समय होता है और हिंदी में 37 से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 37 से 38 क्वेश्चन, हिंदी सब बड़ा सब्जेक्ट है। तो आप सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि उनमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, और कौन से चैप्टर से बच्चे तैयार करके जाएं जिनसे वो हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। अगर जैसे किसी बच्चों को हिंदी में काफ़ी वीक है, कमज़ोर है, तो वो हिंदी को इस तरह से प्लान करें कि हिंदी को वो ऐसे सब्जेक्ट को चूज करे पहले, जो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में कवर हो सकता है। जैसे वो ले सकते हैं, संधि ले सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम, संधि, मतलब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके मतलब परिभाषा से ही हमको पता चल जाता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो उसमें ये हो गया। उसमें काल एक समय होता है, समान मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और इसके भेद। उसमें वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, क्रियाएं हो गई, और इसमें उपसर्ग प्रत्यय, ये तो और इजी है, इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सर अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये तो हो गया आपका ग्रामर का पोर्शन। अब सर आता है आपके सर शब्दावली की तरफ। जैसे आपका समानार्थी शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गए, और कई सारे मतलब जो जैसे वाक्यों के लिए एक शब्द हो गया, और बहुत सारे मतलब ऐसे शब्दावली से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सर आप ये बताएं कि उनका क्या रोल रहने वाला है और उनको किस तरह से तैयार करें बच्चे। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि उनको वर्तनी हो गई, और अ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, और पर्यायवाची हो गए। तो इनको ऐसे चीज़ हैं कि जो एग्ज़ाम में मतलब पर्यायवाची में तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन वो मेनली ये फ़ोकस करे कि जैसे प्रीवियस ईयर से लगातार वो पुलिस का पेपर उन्होंने देखा होगा किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो पूरे क्वेश्चन को देख लें। और वो जितने भी प्रीवियस ईयर यूपी के एग्ज़ाम जैसे पेट हो गया ये सब के, तो वो सारे एग्ज़ाम को वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उनको सॉल्व करें, और उसके लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक भी प्रेफ़र कर सकते हैं, ले सकते हैं। जी, जी, जी सर। क्योंकि सर आदित्य पब्लिकेशन की बुक्स मैंने भी प्रेफ़र की हुई है, हाँ। और मैंने उसी से तैयारी की हुई है, और ये वर्ड शब्दावली है मैंने उसी से, क्योंकि उसमें 2 से 3 पेज में पूरा संक्षिप्त रूप से और इम्पोर्टेंट दे रखा है, तो मैंने भी वहीं से तैयार किया हुआ है। तो सर हम अब आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि बच्चे जैसे ऑप्शंस आते हैं हिंदी पे, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन आपको हिंदी में मिलते हैं, कि पता चला कि 4 शब्द लिखे हुए हैं, 4 पूरा सेंटेंस दिए हुए हैं, और उसमें पूछेगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये बताएं कि किस तरह से बच्चे सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाएँ, जिससे उनका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहें? अ, ऐसा कि एग्ज़ामिनर जो होता है ऐसा देता है कि जैसे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं। कभी-कभी क्वेश्चन हार्ड रहता है लेकिन ऑप्शन कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ऑप्शन से ही पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। भले से वो क्वेश्चन हार्ड रहे, वो ऑप्शन कमज़ोर कर देता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन जैसे पर्यायवाची होगा तो मिलता-जुलता रहेगा, उसी में बच्चे 2 में कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, किसको लगाएँ, किसको लगाएँ। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हिंदी का है, वो हमें आ नहीं रहा है, तो आपको जैसे कि 2 का उदाहरण पता है। जैसे संधि में आपको याद आ रहा है कि हाँ, विसर्ग संधि और दीर्घ संधि 2 का पता है अच्छे से, और ऋण संधि और वृद्धि संधि का नहीं पता है, और क्वेश्चन में पूछा है कि वृद्धि संधि निम्नलिखित में से इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप उस दोनों में से अच्छे से देख करके मतलब कैंसलेशन मेथड से कर सकते हैं 50% 50%। और इसमें ध्यान देंगे कि अगर उनका मतलब क्वेश्चन 110 प्लस अच्छे से हो जा रहा है, तो उसके बाद वो नेगेटिव से ज़्यादातर बचने की कोशिश करें। हाँ और जी सर। 200 प्लस के एवरेज ये हमेशा मान करके चलें कि इसके ऊपर ही लाना है हमें, इससे कम नहीं। जी सर। हाँ। तो सर अब हिंदी से रिलेटेड ही अब आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एग्जाम पेपर पे अपठित गद्यांश आ जाते हैं, बच्चों को लगता है कि वो बिल्कुल आसान है, हम तुरंत चलेंगे, तुरंत जाके उसको बस उसमें सारे क्वेश्चन सही कर देंगे, लेकिन उनसे गलतियां हो जाती हैं वहां पे। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से उस अपठित गद्यांश की गलतियों से बचा जाए। अपहृत गद्यांश जो आता है यूपी पुलिस में, ये बहुत मतलब ऐसा चीज़ है जो आपकी रीडिंग स्किल को और पढ़ने के बाद मेमोरी में कितना स्टोर हुआ उसको पढ़ के क्वेश्चन देने के ये काबिलियत को चेक करता है। तो और उसके बाद मेनली होता क्या है कि अपहृत गद्यांश जब पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन बनते हैं कि इसका गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। एक ये क्वेश्चन बनता है, और बनता है कि इस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, या उसी में इस शब्द का तत्सम। 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि वो
आपके रहेंगे वही, लेकिन उसको ग्रामेटिकली उससे कोरिलेट कर देंगे, उससे संबंधित कर देंगे। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो जैसे कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में दिया है तो उनका जन्म जहाँ हुआ है स्थान का नाम नीचे में 4 ऑप्शन में दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। तो वो आप गद्यांश पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा, टिक कर देंगे। और शीर्षक जो होता है, किसी भी गद्यांश का शीर्षक जो होता है वो उस पूरी कहानी का सारांश होता है, एक शब्द में आप कह सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है छोटे जब हम लोग थे तो पढ़ते थे चतुर लोमड़ी की कहानी, तो उसमें लोमड़ी की पूरी चतुराई के बारे में पूरे गद्यांश में जिक्र हुआ रहता है। ये जो अपठित गद्यांश आता है यूपी पुलिस के एग्जाम में, मैं स्टूडेंट को इसका बोनस प्लस मानता हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन के आंसर आपको उसी में छिपे रहते हैं, ढूंढना रहता है। मतलब ये मैथ की तरह नहीं है कि हाँ हमें सवाल करना है तभी आंसर आएगा, इसके आंसर आपके सामने रहेंगे, बस आपको ध्यान से पढ़ करके आंसर लाने हैं। तो ये बहुत अच्छा है, 5 क्वेश्चन है। तो सर अब हम लास्ट में आपसे यह जानना चाहेंगे कि जिस तरह हिंदी के पोर्शन पे साहित्यिक हिंदी से जैसे अब रचनाएं पूछ लेता है, कवि पूछ लेता है, या फिर कोई बुक दे दिया, बुक के राइटर पूछ लिया, तो सर इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए, ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो पूछते हैं बच्चे इसमें गलत करके आते हैं। प्रसिद्ध लेखक हैं हुए, उनकी रचनाएं जैसे कि प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, और मेनली ये कि जिन लेखक उपन्यासकार को उनकी रचनाओं के लिए उनको पुरस्कार मिले हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, इनको जो मिले हैं इन रचनाओं को वो एक बार जरूर पूरा पढ़ लें, क्योंकि ये एग्जामिनर ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन उठाते हैं। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कहने पे हमारे बच्चों को अपनी जानकारी शेयर करने के लिए, उनको बताने के लिए किस तरह से हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो सर सर आपके कहने से मैं वेट कर रहा था कि कब ये मौका मिलेगा और बच्चों के सामने बातचीत होगी, तो मेरी जैसे ही ड्यूटी खत्म हुई मैं सबसे पहले आपके पास आ गया कि हाँ बातचीत कर लिया जाए और बच्चों के लिए एक वीडियो बना दी जाए जिससे बच्चों का हेल्प हो सके। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हिंदी में या फिर अन्य किसी भी सब्जेक्ट पे या फिर पूरे इस वैकेंसी पे कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको नीचे आपका इंस्टाग्राम दिए दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन पे, तो आप प्लीज़ जाके वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए। मैं मैक्सिमम से कोशिश करूँगा कि आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। तो धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और दोस्तों एक बात मैं और आपसे बोलना चाहूँगा कि आप किस टाइप की वीडियो चाहते हैं और आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, या फिर आपको किस किस चीज़ों में समस्या आ रही है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, या फिर मुझे डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और धन्यवाद। जय हिंद।